पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। ये खबर अभी से कुछ देर पहले आई थी कि कैप्टन का हेलीकॉप्टर दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर पहुंचा। आज अमरिंदर कांग्रेस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के लगभग सभी विधायकों और सांसदों ने 3 दिनों तक इस हाई लेवल कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा था। पंजाब कांग्रेस में कलह को लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उधर विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में आज चौथे दिन भी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है। कांग्रेस की 3 सदस्यों की कमेटी पंजाब के नेताओं से मिल रही है लगातार। इस कमेटी के सामने पंजाब विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी आज अपना पक्ष रखा। तो आज चौथे दिन भी लगातार इस कमेटी के सामने सभी कांग्रेस सांसद अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच सांसद मनीष तिवारी ने भी अपना पक्ष रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही मिल चुके हैं और हो सकता है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुद मुख्यमंत्री कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें कि ये कलह आखिर जन्मा कहां से और इसका अब आगे जाके इलाज क्या है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस कलेश को सुलझा सकती है जो कि सरदर्द बना हुआ है पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। सभी बड़े नेता, सभी सांसद, सभी विधायक आकर मिल चुके हैं इस हाई लेवल कमेटी से। लगातार 3 दिन की पहले ये मीटिंग होनी थी, अब चौथे दिन भी चल रही हैं मीटिंग्स। चलिए इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में आगे बात करते हैं अपने संवाददाता से। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार और चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर का हेलीकॉप्टर दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। क्या उम्मीद है कि वो सीधा कमेटी के सामने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे? आप क्या कुछ पिक कर रहे हैं? जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये, फिलहाल वो सीधा कपूरथला हाउस गए हैं। कमेटी से मुलाकात का उनका जो समय है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन कमेटी के 2 सदस्य जेपी अग्रवाल और हरीश रावत ने हमें बताया है कि कैप्टन कल मिलेंगे कमेटी से। तो आज ये लगभग तय है कि आज अब कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आएंगे। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह कमेटी के सदस्यों के साथ मिलेंगे। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के आज के कार्यक्रम का सवाल है, तो पंजाब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो दिल्ली में हैं, कुछ सांसद जो दिल्ली में हैं, वो सभी 3 बजे सूत्रों के मुताबिक और 3 बजे के बाद शाम के वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे कपूरथला हाउस में। तो कैप्टन के दिल्ली आने से जो है अब दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और नजरें इस बात को लेकर हैं, सबकी टिक गई हैं कि कैप्टन और पैनल की मुलाकात कब होती है। कल होगी इसकी संभावना ज्यादा है। सवाल एक ये भी है कि क्या कैप्टन दिल्ली आए हैं तो क्या वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। आप लगातार नजर बनाए रखिए जो डेवलपमेंट्स आ रही है इन सब पे। लेकिन रुक करती हूँ जगविंदर पटियाल का। आप बहुत करीब से जानते हैं पंजाब पॉलिटिक्स को जगविंदर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जब ये सारे सांसद और पंजाब के विधायक मिल चुके हैं हाई लेवल कमेटी से, इसमें मनीष तिवारी का रोल क्या रहा है? उन्होंने किसका पक्ष पेश किया है? क्या वो खुद एक थर्ड फ्रंट लीड कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस में? ये मामला क्या है? उन्होंने अमरिंदर सिंह का पक्ष रखा होगा, क्योंकि अगर अनंतपुर साहिब से सांसद बने हैं मनीष तिवारी तो वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिकमेंडेशन पे बने हैं। दूसरा, हिंदू चेहरा बताते हुए अमरिंदर सिंह सुनील जाखड़ के बाद उनका नाम प्रधान पद के लिए भी आगे करते रहे हैं। और ये अमरिंदर सिंह इसलिए करते हैं कि ताकि सिख और हिंदू के बीच में बराबरी का दाव खेला जा सके और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रधान बनने से रोका जा सके। तो इसलिए हमेशा से मनीष तिवारी जो है वो कैप्टन का पक्ष लेंगे। लेकिन अब पंजाब में चल क्या रहा है पॉलिटिक्स में, यहाँ पर संभावनाओं और आशंकाओं का दौर चल रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि तमाम नेताओं ने ये बात रखी है कमेटी के सामने, ज्यादातर ने अमरिंदर का पक्ष भी रखा है उन्होंने, कईयों ने जो अमरिंदर सिंह के खास लोग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आवाज ये निकल के आई है कमेटी के सामने कि पंजाब में लगता ही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है, वहां तो ये लगता है कि अकाली दल की सरकार चल रही है। बहुत सारे विधायकों ने ये बात कही है। दूसरा ये है कि कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन पे डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं। कैप्टन का अभी तक सोनिया से मिलने का कोई प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन जो कमेटी रिपोर्ट बनाएगी कैप्टन से मिलने के बाद और क्या रिकमेंड करती है उस पर राहुल गांधी आखिरी फैसला लेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुविधा क्या है,
उनको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अगर एक मंच पर इकट्ठे मिलकर बिना किसी वैर विरोध के 2022 का चुनाव लड़ते हैं तभी कांग्रेस जीत पाएगी। लेकिन कैप्टन भले आज की डेट में हां कर दे, नवजोत सिंह सिद्धू जिस मुहाने पर खड़े हैं या उनको जो लगता है कि उनकी सोच के मुताबिक पंजाब का वोट बैंक टिल्ट करेगा कांग्रेस की साइड, या नवजोत सिंह सिद्धू जिस साइड जाएंगे टिल्ट करेगा, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के साथ मिलकर कहीं भी काम करना चाहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा यह है कि इनको एक मंच पर कैसे लाएं, और यह बड़ा फैसला जो है सोनिया गांधी या राहुल गांधी के स्तर पर ही हो सकता है। तो इन तमाम चीजों के बीच में कैप्टन थोड़े से असहज जरूर हुए हैं, क्योंकि इतने एक बड़े कद्दावर नेता को इस कमेटी के सामने पेश होना पड़ रहा है, और वो भी अंदरूनी कलह के लिए, जबकि हाई कमांड पूरे देश में मैसेज देना चाहता है कि आखिरी चाबी उनके पास ही होती है। अगर कैप्टन इस तरह से नप गए हैं तो कोई भी दूसरा नेता भी हाई कमांड अगर नपाना चाहे तो नप सकता है। इसलिए हर कोई जो है अब हाई कमांड के फैसले की तरफ देख रहा है। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है बड़े फैसले के बिना नहीं होगी, जिसमें पार्टी प्रधान बदलना, मुख्यमंत्री के ओहदे तक पर कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर बड़े पोर्टफोलियोज में बदलाव या डिप्टी सीएम की इंडक्शन, इन तमाम चीजों पर संभावनाएं हैं। लेकिन फोकस एक ही है कि कैप्टन और सिद्धू में कैसे एक मंच, एक राय स्थापित की जा सके। जगविंदर, संकेत तो थोड़े मिक्स्ड ही आ रहे हैं कि कैप्टन के लिए इस पूरी परिस्थिति को संभालना कितना आसान होने वाला है, मुश्किल ही होगा। फिलहाल अपडेट ये आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर दिल्ली के कपूरथला हाउस में पहुंचे हुए हैं, और यहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी संवाददाता सचिन कुमार। उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, आपके पास क्या अपडेट है? कैप्टन अमरिंदर वहां पहुंच गए हैं, और इससे पहले जैनेंद्र हमें बोल रहे थे कि हो सकता है कि कमेटी के सामने तो वो कल ही जाएं, लेकिन क्या उसके अलावा उनकी कुछ एंगेजमेंट्स होंगी कपूरथला हाउस में? जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी सफदरगंज एयरपोर्ट पे लैंड उनका हेलीकॉप्टर हुआ था, उसके बाद अभी कपूरथला हाउस में जो है वो एंटर कर चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो हरीश रावत से सुबह हमने बात की थी, उन्होंने भी बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल सुबह ही पेश होंगे 3 सदस्यीय कमेटी के पास। तो आज का दिन जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ये हो सकता है कि वो कुछ और टॉप लीडर से भी मिले, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पार्टी में स्टेचर है उसके हिसाब से वो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो अपने आप को 3 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश करने से। तो निश्चित तौर से आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। खास तौर से पिछले 3 दिन से जो फीडबैक जो है 3 मेंबर्स कमेटी ने जो ली है उसको देखते हुए बहुत सारे एमएलएज ने क्वेश्चंस रेज किए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप के ऊपर। खासकर शमशेर सिंह दुल्लो राज्यसभा एमपी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पिछली जो अकाली भाजपा राज में जिस तरह से माफिया राज था, उसी तरह से इस पंजाब सरकार में जो है वो माफिया राज है। वो इलीगल शराब की बात करते हैं, जिसमें 136 लोगों की मौत जो है अमृतसर तरन में पिछले साल हुई थी, उसमें जो है वो कह रहे हैं सजाएं नहीं मिली हैं। एससी स्कॉलरशिप स्कैम का इशू जो है उन्होंने बात की, उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो। वो कह रहे हैं जो है दोषी जो है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, इसमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि दलित कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा प्रगट सिंह ने भी साफ तौर से कहा था कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ही जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है। और 2020 में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह सचिन, शिकायतें बहुत सारी आई हैं विधायकों की तरफ से, और उन सभी शिकायतों का कैसा जवाब देते हैं कैप्टन हाई कमेटी के सामने, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पार्टी की कमेटी से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है। आइए सुन लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की यह परंपरा रहती है कि जहां पर चुनाव होते हैं उस चुनाव के सारी रणनीति को संज्ञान में लेने के लिए जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत होती है।
जगविंदर के पास चलते हैं वापस, जो चंडीगढ़ से इस खबर पर हमारे लिए नजर बना के रखे हुए हैं। जगविंदर, ये देखिए मनीष तिवारी कितनी सफाई से कोशिश कर रहे हैं कि अब जब पब्लिक में पूरी बात खुल गई है तब भी कह रहे हैं कि कोई कलह नहीं है, पार्टी में अंतर कलह की गुंजाइश नहीं है। ऐसा अगर होता तो जो ये दिल्ली में ड्रामा चल रहा है इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रीति, कांग्रेस का पंजाब में जुलूस इसीलिए निकला है, इसीलिए लोगों के सामने इन नेताओं की ये हालत हुई है, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई झगड़ा है ही नहीं और शरेआम लड़ते भी हैं। इसीलिए लोग इन पर यकीन नहीं कर रहे हैं और हाईकमांड को इनको बुलाना पड़ रहा है। देखिए, जो कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, ये नेता सोचते हैं कि पब्लिक बेवकूफ़ है, तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि इनकी बातें सारी दुनिया को पता है। जो हम बातें कर रहे हैं ये हमसे पब्लिक के मार्फत और अधिकारियों के मार्फत ही आती हैं। अगर ये बातें हम मीडिया में इस तरह से बोल रहे हैं लाइव, तो ये नेता सोचें कि किसी को नहीं पता है, तो ये इनकी गलतफहमी है, इनको इनकी गलतफहमी का शिकार रहने दो। मनीष तिवारी की जो है ना, ये लुधियाना से चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछला चुनाव जब इनको लगा कि नरेंद्र मोदी की वे में ये नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे राहुल गांधी बड़ा नाराज हुए थे, ये हाशिए पे चले गए। इनकी जगह रवनीत बिट्टू को लड़ाया गया पंजाब में, रवनीत बिट्टू जीत गए उसी सीट से। फिर क्या हुआ, जब ये हाशिए पे थे तो अमरिंदर सिंह ने अनंतपुर साहिब सीट से इनको एमपी का चुनाव लड़ाया 2019 में, उनकी रिकमेंडेशन पे लड़े, इसलिए ये उनका पक्ष रखेंगे जरूर। तो इनसे ये भी पूछना चाहिए, आप सांसद हैं तो आपके इतने सारे, आपकी हाईकमांड इतने सारे विधायकों की परेड क्यों करवा रही है? क्या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है अगर आप झगड़ ही नहीं रहे हैं? तो सवाल ये है कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। वाजिब सवाल है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंखें मूंद के अगर बैठ जाएगी कांग्रेस पार्टी तो उससे समस्या का हल तो निकलेगा नहीं। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, सबके सामने ये कलह आज प्ले आउट हो रहा है दिल्ली की सड़कों में, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में। जैनेंद्र, और खुद कैप्टन अमरिंदर के लिए अब बात ये इस स्तर पर पहुंच गई है, बात इस स्तर पर पहुंच गई है कि दरअसल उन्हें दिल्ली आना पड़ा है, और उन्हें दिल्ली आना पड़ा, वो खुद अपनी मर्जी से आए नहीं है। आए भी इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे विधायकों ने उनकी जमकर शिकायत की है। कोई फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर नहीं है। इस समय ऐसी शिकायतों का आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पंजाब में जल्द इलेक्शंस भी होंगे और उनके उसके मद्देनजर कैप्टन की पोजीशन बहुत वीक होती जा रही है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन इस वक्त बैकफुट पर है, और शायद यही वजह है कि कैप्टन को दिल्ली आना पड़ा है। और कैप्टन जो है वो कल पैनल के सामने पेश भी होंगे। कांग्रेस के गलियारों में हर कोई जानता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को छोड़कर किसी की ना सुनते हैं ना किसी से वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं। लेकिन वो कल इस पैनल के सामने पेश होने वाले हैं और अपनी सफाई देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साफ है कि कांग्रेस, माफ करिए, कैप्टन जो है वो बैकफुट पर है, और उनकी नरमी इस बात को लेकर है। इसके पीछे वजह यह है कि अभी अगर वो लड़ेंगे उनका मिशन 2022 अधूरा हो जाएगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना है वो टूट सकता है। इस वजह से शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल थोड़े झुक करके, थोड़ी नरमी से ही सही, लेकिन ये जो उनके सामने एक परेशानी आ गई, चुनौती आ गई, उसको जीतना चाहते हैं। लेकिन अहम बात यह कि कैप्टन कमजोर विकेट पर नहीं है, वो बैकफुट पर गए जरूर है, लेकिन शायद वो देख रहे हैं कि गेंदबाज के गेंद की लाइन क्या है, और इस वजह शायद अगर वो उन्हें लाइन और लेंथ ठीक से समझ में आ जाए, वो छक्का मारने की पोजीशन में भी तुरंत आ सकते हैं। वो बैकफुट पर हैं जरूर, लेकिन उनकी विकेट कमजोर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं की तो ये राय है कि ये जो हाईकमान ये एक्सरसाइज करवा रहा है यही गैर जरूरी है, और ये खुद ही अपने कह सकते हैं कि अपने लिए खुद कब्र खोदने जैसा है। कुछ नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड हमें ये बताया कि ये सब करवाने की चुनाव के पहले कोई जरूरत नहीं थी। अगर हाईकमान को कोई बात करनी थी तो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे। कुछ लोग सिद्धू को प्रमोशन देने की जो सुगबुगाहट है, कयास लग रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिद्धू जो कुछ साल पहले पार्टी में आए हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा तो हम लोग इतने सालों से क्या कर रहे हैं। वो साफ कहते हैं कि कैप्टन और सिद्धू में कोई तुलना ही नहीं है। क्या कैप्टन आज जब दिल्ली आए हैं तो थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करके आए हैं पंजाब में, क्या वो नेट प्रैक्टिस उनके काम आएगी जब वो कमेटी के सामने जाएंगे? ये सब देखने वाली बातें होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।